कहाँ तक बताए थे? हाँ, क्रस्ट मेंटल कोर कंप्लीट हो गया था ना। अब उसके आगे बताना है, अब एक एक पार्ट को बढ़ाना था। क्रस्ट बहुत छोटा पार्ट होता है। सबसे पतला पार्ट कौन सा होता है? उसके बाद होता है मेंट, उसके बाद कोर, सबसे बड़ा मेंटल। मेंटल माने सही में पागल है वो, वहीं से ज्वालामुखी निकलता है। हाँ, मेंटल माने बड़ा। हाँ, कहाँ से हुआ? यहाँ बबनी का मोबाइल छूट गया था क्लास में कल, जिसको मिला होगा तो दे दीजिएगा, और नहीं तो आप एक कंप्लेंट डाल दीजिएगा, ठीक है? तो ऑन होगा तो उठा के आएगा वो आदमी, ठीक है? फोन तुम लोग अच्छे से रखा करो लो, फोन बैग में रखा कर लो, बीचों में निकाल उकाल को कौन चीज देखते रहती है क्लास में? फोन ये सब पर्सनल चीज है, इसको बचा उचा के रखा कर लो, ये जगह ठीक नहीं रहेगा, तुम लोग कहाँ रखोगे कहाँ नहीं। कोई चीज कब गायब होती है? जब उसका जगह कभी आज यहाँ है कल वहाँ, ऐसे होगा। कितना दिन से तुम क्लास करोगे, वहीं देखते होगे तुम, जब भी रहेगा वहीं रहेगा, कभी नहीं देखोगे यहाँ रखा गया यहाँ रखा गया, तुम ठीक से उसका अरेंज जब तक नहीं रखोगे तब तक कोई चीज। चलिए अब हम लोग देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में तो पढ़ा ही रहते हैं हम, हाँ? हम एडवर्ड स्वेस वाला पुरानी टेक्नोलॉजी थी, और अभी नई पद्धति के अनुसार हम लोग सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? क्रस्ट। सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? और उसके नीचे मेंटल, क्रस्ट मेंटल और कोर। सबसे ऊपरी क्या हो गया? क्रस्ट, ये मेंटल, और उसके नीचे कोर। कोर, देखिए सबसे ज्यादा धधकता हुआ आग का लावा किसमें है? ये तो पूरी तरह से द्रव अवस्था में, एकदम लिक्विड है ये। हाँ, लिक्विड मतलब कैसा लिक्विड? जैसे लोहा लिक्विड हो जाता है ना गल के, वैसा है। और ये मेंटल जो है ना, आधा लिक्विड है, इसे अर्ध तरल कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्ध तरल कहते हैं, आधा लिक्विड है ये। जैसे ज्वालामुखी निकलता है तो देखिए, ज्वालामुखी ब्लास्ट होते देखे, कोनो चीज नहीं देख ले सब तुम लोग कौन चीज देखा होगा? कोनो चीज पढ़ाओ बाबू, मेंटल देखो नहीं, मानसून देखो नहीं, क्या देखे हो? आलिया भट्ट को जानता? हाँ, ये है क्रस्ट, ये ऊपर वाला क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी पार्ट क्या है? क्रस्ट। क्रस्ट। अब देखिए ये है मेंटल। मेंटल ज्वालामुखी जब ब्लास्ट होता है तो उसमें से धधकता हुआ पत्थर, लोहा, ये गल जाते हैं। इतना टेम्परेचर होता है 7,000 डिग्री 6,000 डिग्री सेल्सियस की, गल जाते हैं। और वो मैग्मा बन के क्या होते हैं? बाहर निकलते रहते हैं। धधकता हुआ आग का लावा, आग का जो पानी जैसा लिक्विड हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? मैग्मा कहते हैं। क्या कहेंगे? हाँ, मैग्मा कहा जाता है। और ये तो एकदम लिक्विड है, एकदम लिक्विड है, पानी जैसा है, समझे? और ये अभी थोड़ा सा सॉलिड है, ये प्लाज्मा अवस्था में। किस अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था जानते हैं, अर्ध तरल होता है। प्लाज्मा अवस्था जो होता है वो कैसा होता है? अर्ध। चीनी का पाक देखें, वो कैसा है? अर्ध तरल है ना, पूरी तरह सॉलिड है ना लिक्विड, वैसे अर्ध तरल होता है। तो ये कैसा है? अर्ध तरल, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। और हम जिस पे रहते हैं वो क्या है? क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट। अब एक एक करके समझते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वो कोर से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें लोहा और निकल ज्यादा है, और ये सबसे भारी भाग है, सबसे भारी है। कौन सा भाग? कोर। मेंटल है, अर्ध तरल है। कैसा है? अर्ध तरल, सेमी लिक्विड है ये। और जो ज्वालामुखी से ब्लास्ट होकर देखते होंगे इसे आग का धधकता हुआ गोला निकलता है, वो कहां से निकलता है? मेंटल से निकलता है। कहां से निकलेगा?
मेंटल से। तो ज्वालामुखी कहाँ से स्टार्ट करेगा? मेंटल से। अब भूकंप भी यहीं से स्टार्ट होता है, तो मेंटल से ज्वालामुखी भी स्टार्ट होता है, अब मेंटल से ही भूकंप स्टार्ट होता है। यानी सबसे ज्यादा खतरा यही है। 16% क्या है? और 83%, 1%। क्रस्ट कितना परसेंट है? 1। तरबूजा में भी देखिएगा ना, अब जो तरबूजा खाइएगा, ऐसे जब तरबूजा निकालते होंगे तो लाल वाला भाग को आप समझिए क्रस्ट है, मेंटल। और जो छिलकवा से सटा होता है व्हाइट वाला, उसको समझिए क्रस्ट। क्रस्ट सबसे मजबूत और सॉलिड होता है, कोई भी उस सफेद को नहीं छोड़ता है, सब बकोट के ओकरो खा जाएगा। हाँ, और बाद सबसे बाहर वाला गाय को छोड़ेगा, गाय कहती होगी यो खा जो। देखिएगा ना कुछ कुछ। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? सबसे ऊपरी पान क्रस्ट। गुरुत्वाकर्षण कहाँ से होगा? हाँ, कोर से। कोर एकदम लिक्विड है, और ये पानी क्या है? या लोहा का लिक्विड है? मैंने लिक्विड भी है किस चीज का? लोहा और निकल का। लोहा और निकल का, यानी बहुत खतरनाक पार्ट है कोर। अब मेंटल तो मत पूछिए, यहाँ पर पूरा तरह से मेंटल जो है, मेंटल जो है पूरी तरह से लिक्विड है या फिर आधा लिक्विड है? एकदम गाढ़ा है, जैसे खिचड़ी देखते हो, खिचड़ी लिक्विड है या फिर आधा लिक्विड? आधा लिक्विड, समझे? आप लोग तो खिचड़ी का प्रचलन ज्यादा है, दाल चावल चोखा, और नहीं तो खिचड़ी। प्रयागराज में जाएंगे, तहरी, तहरी वहां बनेगा, तहरी, चटनी, प्याज, हो गया। कौन सी होता है? चावल का वेज बिरयानी समझे हो? वेज बिरयानी तो कोनो गत का नहीं लगता है, जिसको कुछ नहीं आए वो वेज बिरयानी बनाए। जौन जी मिले चौन उलाट दो का तो वेज बिरयानी, ओका रफ कॉपी बना दिया है इसने। तहरी ज्यादा सही लगता है। तुम लोग को आता है बनाने? जबरदस्ती कह दो, इस सबसे पूछो बनाने आता है, दम दे बोलेगी हाँ सर। अब बस उसमें कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना तुम्हें बनाने आता है, पूछा करो अच्छा बनाने आता है ना सर, तब तो रोटियों ठीक नहीं बनता। ऐसे तो बनाने के लिए तो हम कुछ बना दे, हम बनाएगा तो दुनिया को बेवकूफ बना दे, हम ये तक तैयारी है। तो वहां जो तहरी ज्यादा खाता है, समझे? हाँ, पहली बार सुनी हो तुम लोग दाल भात चोखा वाला? 4 को वेराइटी जान गई लोग, खाना पीना अच्छा बनाया करो लोग। खाली भुजिया बना जान गई है, 3 को 4 को चीज है, नहीं समझे? अब हम देखते हैं क्रस्ट के बारे में। किसके बारे में? क्रस्ट। अभी बताओ बाबू, ये पूरी तरह लिक्विड है, ये ना लिक्विड है ना सॉलिड है, अर्ध तरल है। क्या है? अर्ध। अच्छा, अर्ध तरल की एक खराबी समझना ध्यान से, वो उसके ऊपर रखा चीज पूरी तरह स्टेबल नहीं हो सकता। जैसे आप बचपन में खाए होंगे चीनी भरा रोटी, चीनी का पराठा है। जैसे पराठा में आलू पराठा भर देते थे, चीनी का पराठा। पूछो चलो ऊपर से अगर पराठा ठंडा भी हो गया है, अंदर मारेंगे उंगलियां, चीनी में जरा देगा एकदम भयानक। तो वो जो चीनी है अंदर, चीनी के पराठा में जो चीनी है, वो किस अवस्था में है? अर्ध तरल। एग्जैक्ट मेंटल भी वैसे ही है, एग्जैक्ट मेंटल भी वैसे ही। तो चीनी के पराठा में अगर हल्का सा होल कर दीजिएगा तो अंदर से चीनी निकल जाएगा कि नहीं? तो चीनी निकलेगा कि लिक्विड चीनी का? बस वही हल्का सा कहीं सुराख लेता है तो क्या निकल जाता है? मैग्मा, और ज्वालामुखी की तरह कहलाएगा। तो जो चीनी आप खा रहे हैं चीनी भरा रोटी में, वो क्या है? मैग्मा एक तरह का। इससे खराबी देखिएगा, तो जो पराठा होगा वो स्टेबल नहीं होगा। अगर पराठा पे रख के हाथ ऐसे जरा सा ऐसे ऐसे कीजिएगा ना, तो आगे पीछे करेगा। रीजन क्या है? दोनों के बीच में लिक्विड भरा हुआ है, चीनी भरा हुआ है। इहो नहीं जानता है। हाँ, जानते हो लोग ना? तो जितनी यंग जनरेशन है आप लोग के लिए तो ये चीजें ओल्ड हो गई होगी, हम लोग के लिए वही केक होता था। मतलब समझिए उसका वैल्यू केक बराबर था। जैसे आज का बच्चा केक खाता है ना, तो हम लोग के लिए केक बराबर था। एगो एगो क्या था ना कि चीन आटा घोल के परथन, तो क्या बोलते थे?
उसमें चीनी डाल के आटा गोल के तावा पे ऐसे कहने का आप कल तू जमाने चल गया। चलो अब ध्यान से समझते हैं। अब देखो मेरी और ध्यान से समझो। हो गया, तुम लोग बावर्ची बन गया सब। आज की अभी एक वो तो चीजें आता है बनाने, यही सब तो जन्मे करता है सब तुम लोग यहाँ पे। परथन बनाए के तो आलू उबाले के ये कुछ जन्मे करेगा सो यहाँ पे। हाँ देखो, ये तो मेंटल समझ में आ गया। मेंटल के ऊपर क्या है? क्रस्ट। मेंटल के ऊपर क्रस्ट है। हम किस पे रहते हैं? हम लोग रहते हैं क्रस्ट के ऊपर। क्रस्ट पत्थर का बना है। किसका बना है? पत्थर का। इसलिए इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर कहता है। इसके अंदर भी पत्थर है लेकिन गल गया है सब पत्थर में। किसके अंदर का? क्रस्ट के कि मेंटल का? मेंटल का। क्रस्ट का है गलेगा रे गधा का एक है। किसका गला है? सोचिए यार कितना टेम्परेचर होगा कि पत्थर गल गया है। कहाँ का पत्थर गल गया है? मेंटल का। मेंटल का पत्थर गल गया है। हम ये जो बनाए ये क्या बनाए हैं? हाँ, क्रस्ट बनाए हुए हैं। तो देखिए अब ध्यान से समझते हैं। ये जो क्रस्ट है ये ऊपर स्थित है मेंटल के। तो बताइए कभी कभी हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? मेंटल स्टेबल नहीं है, इस चीज के ऊपर है। अगर वो कंप्लीट सॉलिड रहता तब नहीं स्टेबल रहता। ये कंप्लीट सॉलिड नहीं है, ये इसके ऊपर है तो कभी कभी क्या हो जाता है? हिल जाता है। ये ऐसे हिला ना तो इसी को क्या कहते हैं? भूकंप। इसी को क्या कहेंगे? भूकंप। ऐसे हिल गया तो इसको क्या कहेंगे? भूकंप। ये भूकंप हो गया। तो भूकंप भूकंप किस परत पे आता है? हाँ, इसका कारण क्या है? मेंटल है। क्या है? मेंटल। अब हम लोग केवल क्रस्ट के ऊपर रहते हैं। अब क्रस्ट पे देखिए जितने महाद्वीप हैं वो सब किसके ऊपर है? क्रस्ट के। क्रस्ट इसी के ऊपर हम लोग घर द्वार बना लिए। इसके ऊपर किसी का कोई शहर बस गया, कोई देश बस गया, यहाँ जापान चाइना यूएस इसे बस गए थे। और इसी के ऊपर पहाड़ वगैरह सब है, समझे। और यहीं पे महासागर है। ये क्या है? महासागर। देखो इतना बड़ा क्या है? ये महासागर। अलग अलग महासागर है सब। कोई प्रशांत महासागर है, कोई कुछ है। अब देखो तो महासागर है इतना बड़ा चीज लगता था। पृथ्वी के आगे महासागर को देखो तो कोई औकात है? हाँ, कुछ वैल्यू है? महासागर मैंने कितना, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो होता है वो होता है 11 किलोमीटर, मरियाना की खाई। तो वो भी महासागर पूरा गहरा नहीं है ना, उसका कुछ इस एरिया तक सा गहरा हो गया है। तो महासागर कोई बहुत बड़ा गहराई तो है नहीं यहाँ पे। और ये जो हमारा क्रस्ट है ये 30 किलोमीटर कहीं कहीं मोटा है और कहीं कहीं 100 किलोमीटर मोटा है। कहीं 30 किलोमीटर मोटा है, कहीं 100 किलोमीटर। इसी के ऊपर एरिया में कहीं गढ़ा हो गया है ना, कहीं क्या हो गया है? गढ़ा हो गया है। तो समझिए वहां पानी भर गया, क्या बन गया? महासागर बन गया। क्या बन गया? महासागर। अब बताइए तो थोड़ा सा, अगर यहाँ भूकंप आया ऐसे तो बिल्डिंग तो हिल जाएगी, सारी बिल्डिंग हिल जाएगी, लेकिन पानी छलक जाएगा। बिल्डिंग तो हिलेगी लेकिन पानी, इसी छलका हुआ पानी को सुनामी कहा जाता है। समझा गया? जिसको लेके मार तबाही ले आ देते हैं वो कुछ नहीं है, वह पृथ्वी तक से पनिया छलका दिए तो क्या आ गया? सुनामी। ज्वार भाटा नहीं, सुनामी। ज्वार भाटा थोड़ी होता, ज्वार भाटा में पानी छलकता थोड़ी है। तो बताइए सुनामी किसके कारण उत्पन्न होता है? भूकंप। जब तक भूकंप नहीं आएगा सुनामी आएगी? नहीं आएगी। जब तक, अपने से सोचो इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर ऐसे हिली है तो समुंदर भी हिला होगा, समुंदर बीच में गया होगा, तो बीच में सुनामी का कोई असर नहीं होगा। रीजन क्या है? पानी को फैलने का रास्ता मिल गया। पानी को फैलने का रास्ता, कोई चीज रोकने वाला है ही नहीं है समुद्र में। तो समुद्र में अगर आपकी जहाज के नीचे से सुनामी चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुनामी गया है। क्यों? जगह मिल गया। और जब वो लहरें किनारे आएंगी तो जगह तो है नहीं। अब फोर्स कही तो कोई कमी है नहीं, हिलाया कौन है? पृथ्वी। बस वो पानी लेके अंदर घुस जाता है। कहाँ पे? शहर के अंदर। और जितने सुंदर शहर हैं सब समुद्र के किनारे हैं। अब समुद्र के किनारे जो शहर है वहां अगर आप जाइएगा तो वहां प्रॉपर्टी के रेट दो तरह से है। सी व्यू है या नहीं है, मतलब समंदर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर समंदर दिख रहा है तो प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, प्रॉपर्टी बहुत महंगी।
क्योंकि समुंदर में ना प्रदूषण नहीं होता, कोई पूरा खाली एरिया ना, प्रदूषण के लिए चाहिए क्या, इंसान तो चाहिए, कि कुछ है ही नहीं है तो प्रदूषण हो जाएगा, समुंदर में कौन है, कोई नहीं, तो प्रदूषण नहीं होगा, और खूब ठंडी हवा आएगी यहाँ पे, तो समुंदर में वहां पे बहुत जमीन की वैल्यू हो जाती है। होटल में जाइएगा रहने ना, तो होटल वाला पूछेगा कि सिटी व्यू चाहिए, यानी पीछे का खिड़की दे या समुंदर वाला दे दे, आप कहेंगे सी व्यू, कहेगा कोई बात नहीं 40,000 एक्स्ट्रा लगेगा, जाओ सी व्यू देखो, फुल व्यू खराब कर दिया। ओबराय वगैरह में चले गए, ट्राइडेंट, ओबराय, ताज, ये सब में, JW मैरियट, ये सब में, और अगर मांग दिए तुम सी व्यू, तो मिनिमम समझो सी व्यू का कमरा तुमको 50, 60, 70 हजार से नीचे तो देगा भी नहीं 24 घंटा के लिए। 60, 70 हजार रुपया कितने घंटे के लिए, 24 घंटा के लिए। मन ठंडा गया। हाँ यही कह रहे सर, पटना में 6 महीने का रेंट हो जाएगा उतना। हाँ, हाँ जी, 60 हजार माने 1 साल, 1 साल का रेंट हो जाएगा, 12 महीने का रेंट हो जाएगा, वो 24 घंटा का ले रहे हैं। तो वहां पे जो लोग रहते हैं वो ऐशो आराम के लिए महाराने नहीं गए हैं, और ना ही खाने पीने गए हैं, उनकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी जरूरी है। इस बड़े होटलों में जाएंगे ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पे, आपको सामने दिख जाएगा कि कभी इधर अमिताभ बच्चन बैठे हैं, कहीं अडानी बैठा दिख जाएगा, कभी ये कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं बैठे। तुम्हारे यहाँ अगर होटल पे चला है, फोन कर, रे रे हीरो आइले, हीरो, चल 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 चल, गाँव पूरा धक घेर लेगा उसको, उसको इरिटेट कर देगा। भाई कोई आदमी गया है कहीं पे तो अपने काम से गया होगा, तो वो घेर लोगे, तो तुमसे बतियाने थोड़े गया वहां पे, किसी काम से गया होगा वहां, घेर लेगा उसको। और जितने, जैसे जितने पॉलिटिशियन तो खैर अलग बात है, तो खुद एक क्रिमिनल होते हैं, तो उनको डर किसी बात का नहीं है। या जो ये सेलिब्रिटी है सब हीरो हीरोइन, आप लोग को तो उनसे मुलाकात नहीं हुई होगी, तो मिले उन लोग से पूछे, उन लोग को सबसे बड़ा टेंशन जानते हो किस बात का रहता है, कि उनके साथ फोटो खिंचाने वाला इंसान उनको पहचानता है। जैसे मान के चलिए आप पहचान रहे हो कि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन आपको नहीं ना पहचानता, तो जब आप किसी से पहचान रहे होते हैं तो आप घबराते नहीं है, लेकिन नहीं पहचानते तो थोड़ा सा हेजिटेशन होगा। लेट सपोज करो तुम दुबई उतरे, दुबई उतरे और 10 आदमी तुमसे घेर के फोटो खिंचाने लगे, तुम नहीं घबरा जाओगे, भाई सभी से है कौन सा भाई। उन लोग का ये कहना है कि तेरी पता नहीं आगे जाके कुछ ऐसा ना होगी, कोई किस बैकग्राउंड का है क्या, नहीं कोई गड़बड़ सड़बड़ काम करेगा तो हम लोग का भी फोटो निकालेगा। तो वो लोग इसी वजह से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। मीडिया भी वही है, अगर कोनो मर्डर किया ना, अब किसी हीरो के साथ फोटो है ना, तो वही वाला लगाएगा। हाँ, आगे बढ़े। सी व्यू अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, और अगर सुनामी आया तो सी व्यू सबसे पहले किनको ले जाएगा, सी व्यू वालों को ले जाएगा, जहाँ समेट दिया सी व्यू खत्म। तो सुनामी बीच में खतरनाक या किनारे पर, तो सुनामी का अर्थ होता है किनारे पर आने वाली तरंगे। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि तटीय तरंगे, क्या होती है, तटीय, जिसे कहते हैं तट पर आने वाली ऊंची तरंगों को जापानी भाषा में क्या कहते हैं, सुनामी। और सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है, जापान। अभी परसों आया है जापान में, तो जापान में सुनामी आएगा तो सुनामी को थोड़ी पकड़ता है कोई, क्या देखता है, भूकंप। अगर भूकंप आया समुद्र में तो पक्का उसके 15 मिनट बाद क्या आने वाला है, सुनामी। जैसे भूकंप आएगा हिलेगा पानी, तो पानी पहले गया है समुद्र में अंदर, और फिर अंदर से वापस आएगा, और जब तक 15 मिनट टाइम है। तो जापान ने क्या किया ना, आगे ऊंची ऊंची दीवारें बना दिया, क्या बना दिया, दीवार। तो सुनामी को क्या करता है, रोक देता है। और जो जहाजें सुनामी बंदरगाह पे खड़ी रहती हैं, तुरंत सायरन बज जाता है, भाग यहाँ से किनारे छोड़ के, किनारे पे छोड़ देगा तो तबाही आ जाएगी। तो जहाज का कप्तान जहाज को बैठ के कहाँ ले जाता है, समुद्र के अंदर। अंदर सुनामी से कोई दिक्कत है, आपके नीचे चल जाएगा सुनामी, पता ही नहीं चलेगा, नहीं समझे। जैसे आप गांधी मैदान में दौड़िए, कोई दिक्कत है, क्लासवा में दौड़ो, आएगा सुनामी। देखना लड़कियां तो दौड़ के आती है इसे, यहाँ धड़धड़ा के इसे लगता है कि बाप रे बाप क्या हुआ इनसे। आगे बढ़े। सर दिल्ली में सी व्यू मिलेगा, दिखा देगा,
अगर कोई होटल वाले को दिल्ली में जाके कहेगा हमें समुद्र देखना है, तो होटल वाला समझ जाएगा बैल आया है। एक पोस्टर पे दिखा देगा यही समुंदर है, देखते रहिए, 1.5 लाख लगेगा। तो बताइए, महाद्वीप और महासागर किस पे है? महाद्वीप और महासागर, क्रस्ट की अधिकतम ऊंचाई 100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? अब महासागर 10 किलोमीटर, 11 11 किलोमीटर। महासागर की अधिकतम गहराई 11 किलोमीटर, और इसकी मोटाई कितनी है? 100 किलोमीटर। तो समुद्र भी समुद्र के तल पे चले जाएंगे तो पृथ्वी के तल पे नहीं गए। अभी तो केवल क्रस्ट है बबुआ, कितना? 100 किलोमीटर। अभी क्रस्ट है 100, और समुद्र कितना है? 11 किलोमीटर। बावजूद बचेगा लगभग 90 किलोमीटर, तो क्रस्ट में ही बचेगा। 90 किलोमीटर किसमें बचेगा? क्रस्ट में ही बचेगा। क्रस्ट बहुत खतरनाक है, और ये सॉलिड पत्थरों का बना हुआ है। किसका बना है? पत्थर का। पत्थर नहीं रहेगा तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रोक नहीं पाएगा। नीचे में बड़े बड़े पत्थर है, नीचे छोटा छोटा पत्थर नहीं है, बड़का बड़का पत्थर है। कभी आप जाइएगा 400 फीट ना या 200 फीट के ऊपर, आप बोरिंग कराइएगा, हैंडपंप गड़ाइएगा, कभी कभी पत्थर आने लगता है। अब बहुत मजबूत मजबूत पत्थर आता है, तो आपका तो बोरिंग का पाइप इतना पतला रहता है तो पत्थर को काट के चला जाता है। लेकिन उन्हीं पत्थरों पे बिल्डिंगों की नींव रखी जाती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। अगर पत्थर आ गया तो ठीक है, रखा गया, समझ में आ गया। और नहीं तो बैल इंजीनियर रहेगा, जैसे बिहार का है विक्रमशिला, अजीब गिर गया है बिचवा में से। गिरा कैसे वो बिचवा वाला? लगता है जैसे घुसिया गया, जो टूट जाएंगे क्यों। अजीब डिजाइन के, हवा से गिर गया। वो जो तुम कह रहे हो ना पहले से ऊपर नीचे था, वो अभी गिरने वाला है पुलवा, वो दूसर है। वो औरो गिरेगा एगो, ये दूसर है, ये बहुत सही सलामत था। आंधी आया नहीं तो उसके अगले दिन आंधी आया, आंधी की सूचना थी, डरे गिर गया। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब हम समुद्र हटा देते हैं, अब देखते हैं वाटर लेवल कहाँ है। समुद्र हटा देते हैं और वाटर लेवल देखते। समुद्र समझ में आ गया? समुद्र बहुत बड़ा चीज है, ऐसे बड़ा चीज होगा, लेकिन जब पृथ्वी की संरचना पढ़ेंगे तो समुद्र माने कौन सी होता है, कोई वैल्यू देगा समुद्र को? हम देखते हैं क्या चीज को, हम वाटर लेवल को। वाटर लेवल क्या है? देखिए, पृथ्वी के नीचे जो पानी है ना, वो सतत न होके असतत है। अभी ये किसी को बुझाया नहीं होगा, सतत न होके असतत है। ऐसे कैसे समझना ध्यान से। पानी नहीं है पृथ्वी के नीचे, पानी के पैच हैं। पानी का पैच है। जैसे आप एक काम करिए, जमीन के नीचे एक बाल्टी थोड़ा सा गड्ढा खोदिए, हल्का सा तिरछा, और एक बाल्टी पानी डाल दीजिए, और ऊपर धूल गर्दा मिट्टी रख दीजिए, या एक ईंटा रख के साज दीजिए, नीचे पानी फंस जाएगा। फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा? तो पृथ्वी में भी ना नीचे पानी फंसा हुआ है। जो बारिश का पानी है वो नीचे जाकर क्या हो गया? फंस गया है, ट्रैप्ड है। उसी ट्रैप वाटर को हम लोग क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो पूरा ऐसे पानी नहीं है। आपको, हम लोग बचपन में पढ़ते, हमको लगता था इसे नीचे पूरा पानी पानी है, ले तो धंस जाएगा भाई, उतना पानी पानी होगा तो। नीचे उतना पानी है, पानी को हम ब्लू कलर से करेंगे ना। हाँ, अब पानी अच्छा लग रहा है। पानी ऐसे है, हाँ, ऐसे पानी हुआ तो भाई ऊपर वाला तो धंस जाएगा नीचे। ठीक हुआ, ऐसे पानी नहीं है तो पुल गिर रहा है, पूरा क्रॉस गिर जाएगा। पूरे भूकंप आएगा भयानक। पानी ऐसे नहीं है। वाटर पैचेस है। पैचेस मतलब कहीं कहीं पानी ट्रैप है। जैसे थोड़ा सा पानी यहाँ है, यहाँ पे होगा थोड़ा सा पानी, यहाँ तहाँ इसे पानी है। कहीं ऊपर लेवल पे है, कहीं कम लेवल पे है। समझ आ गया? पूरे क्रस्ट में लगातार पानी है, कहीं कहीं है। आप सुनते होंगे किसी किसी गांव में ना 100 फीट के ऊपर पानी ही नहीं आता है, सुने हैं? हाँ, किसी किसी पे है कि सीधे आपको कहा ना 1800। अलग अलग लेवल पे है वाटर। समझ गया? अब जैसे आप खुद से सोचिए,
जिसका यहाँ पे हैंडपंप लगाएगा यहाँ से, वो पानी नहीं मिलेगा। पानी मिल रहा है? जा, ये तो गया सत्यानाश है कि पानी नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं, राजस्थान वगैरह साइड में नहीं मिलता है। आते हैं यहाँ पे, ये तो सोच रहा कबर खोदेगा तो पानी निकल जाएगा। एक मतलब कबर खोदेगा क्यों करोगे, दफनाने के लिए तो पानी निकल निकल जाता है। जो लोग कभी दफनाने गए होंगे, बरसात वरसात में किसी का डेथ होता है ना, तो इंसान की हाइट इतना कवर होता है, कुछ ज्यादा उसमें भी क्या निकल जाता है, पानी निकल जाता है। तो वाटर लेवल बहुत आ गया है। समझ में आएगी नहीं गया किसी को दिक्कत? एक और तो, पानी कंटिन्यू है या कहीं कहीं पैचेज है? जैसे यहाँ पे गहराई ठीक ठाक है तो यहाँ पे पानी होगा, यहाँ पानी होगा, समझे? किसी को दिक्कत? तो पूरा कंटिन्यू है या कहीं कहीं है? कहीं कहीं है। एक और चीज कभी नल गड़ाने सुनते होंगे, जब आप बोरिंग कराइएगा तो कहेगा कि इतना पे पानी निकल गया, तो आप कहेंगे नहीं इतनी और जाइए, तो यहाँ पे पानी निकाल देगा। उसके बाद कहेंगे कि 200 फीट के, एक काम कीजिए 200 फीट पे उसको पानी मिल गया ये वाला पैच, अब कहेंगे 250 फीट कर दीजिए, कहेगा ना ना 250 फीट पे पानी नहीं है, क्योंकि जो बोरिंग कर रहा है उसको उस एरिया का आइडिया होता है। कहेंगे ना इसके आगे लेयर नहीं मिलेगा, 200 फीट के बाद लेयर नहीं मिलेगा। तब कहेगा कि तब कहाँ लेयर मिलेगा, कह रहा है कि 200 फीट पे अगर पानी नहीं चाहिए ना तो लेयर अभी मिलेगा इसके बाद 450 फीट पे, उस एरिया का अलग अलग होगा। तो क्या कंटिन्यू पानी चल जाएगा? हो सकता है कि आपको 100 फीट गाढ़े पानी मिल गया, 150 फीट बाद पानी नहीं है, फिर अंदर गए तो 300 फीट बाद एक और पैच मिलेगा, उसको छोड़ेंगे तो फिर दूसरा पैच पता नहीं कब मिलेगा। नहीं समझ में आ गया? हो जाता है कभी कभी हैंडपंप पानी लगाते समय उसमें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइव वाले लोग को कोनो क्वेश्चन है तो पूछा करो लोग, ये तो खाली बतियाते रहता है सब। एनी प्रॉब्लम? तो पानी एक जैसा है या फिर कहीं कहीं पैच है? पैचेज खाली है, एक जगह रहेगा तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी धंस जाएगी। हर जगह वाटर लेवल एक जैसा है? कहीं कम है कहीं ज्यादा है। तो वाटर लेवल को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत सारे चीज वे ये क्या नाम है, जो बारिश होता है उसके पानी को हार्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन हम लोग गौर करके देखिएगा, हमारे यहाँ बारिश का पानी मोहल्ले से नाली में जाएगा, नाली से नहर, नहर से नदी, गया समुद्र में। समुद्र को क्या कमी था, क्या कमी था, डगरा दिए उधर, कोई कमी था? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को तो उतना झमेला नहीं भैया, हम लोग एक्स्ट्रा पानी है ले जाओ जिसको चाहिए, हम लोग क्या करेंगे रेन वाटर हार्वेस्ट करके। लेकिन जिस एरिया में नहीं है, जैसे गया जी, गया जी में क्या है, हर मोहल्ले में एक एक तालाब अगर बन जाए, गहरा तालाब, समझे, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर मोहल्ले का वहां पर ड्रेन करके ले आ दे कि भैया यहाँ इस मोहल्ला का तालाब, यहाँ बंगालियों को ना तालाब पालने बनाने का बड़ा शौक होता है, हर मोहल्ले में एक तालाब मिलेगा। तो वो लोग बड़ा मछली उछली के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं, तो उनके यहाँ वहाँ ड्रेन मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था ठीक है। एक मोहल्ला है बीचों में तालाब है, तो वो लोग, कोई है बंगाल का, कोई कोलकाता वगैरह का है उधर तालाब रहता है जी? अब बहुत तालाब मिलेगा, आज देखे हैं लेकिन नहीं आप लोग तालाब वालाब, तालाब ज्यादा रहता है वहां पे। अपने यहाँ तालाब दूसर क्यों खोदेगा, केवल हमारी भैंस नहाएगी उसमें, समझा गया? सबसे उठपटांग अपने यहाँ ये होता है। आम तो मार के आएगा दूसरे के बगीचा में से, कच्चा आम अपने यहाँ बिहार में खरीदाता कहाँ है किसी के यहाँ? नहीं, जो शहर के हैं वही कच्चा आम खरीदते हैं, अचार बनाने के लिए कच्चा आम बस वही खरीदते हैं जो शहर के हैं। गांव का आदमी झाड़ दिया क्यों करो, बगीचा जाके सुबह 3 बजे जाकर लेके झाड़ दिया। हाँ, आंधी में आके वो तो लड़की जाएगी सब बटोर में, आंधी आया तो बटोरने लड़की जाएगी सब, लड़की हुआ तो बना चर, ऐसे तू देगा। आगे बढ़े।
तो वाटर लेवल समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया ना? अब कहीं कहीं वाटर लेवल हाई नहीं है, जहाँ वाटर लेवल नहीं है वहां इसका मतलब पानी का लेवल नहीं है, तो वहां क्या करना चाहिए? कुआं खोद देना चाहिए 10 20 50, और उसमें पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर बहुत सारा कुआं नीचे रख देंगे तो ऊपर में गर्मी पड़ता है, बहुत नीचे जाने के बाद कुएं का पानी कम वाष्प बन के उड़ेगा। तालाब का पानी एरिया खुला होता है, भाप बन के ज्यादा उड़ जाएगा, कुआं वाले का चांसेज कम रहता है। और धीरे 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 पूरे एरिया की नमी को मेंटेन करके अपना वहां वाटर लेवल का एक पैच बना देता है, अंदर अंदर क्या बना। लेकिन ये सब चीजें खत्म हो गई है, अब तो चीजें बची नहीं है, अब धीरे धीरे नहीं खत्म हो गया है, वाटर लेवल भाग रहा है। गया जी में देखो, औरंगाबाद देखिए, वाटर लेवल नहीं। राजस्थान में इतनी बड़ी समस्या है वाटर लेवल की, बहुत ज्यादा दिक्कत है वहां पानी का राजस्थान में। कुछ कुछ ऐसे जगह है जहाँ 600 600 फीट आप चले जाइए, 1000 फीट के नीचे ही पानी नहीं है। अब वहां ड्रिलिंग कहाँ से करिएगा भाई? तो वाटर टैंकर आता है वहां। और राजस्थान में कई ऐसे जगह हैं जहाँ टंकी छत पे नहीं रहता है, 2 गो टंकी रहता है। छत पे तो अपना टंकी है आपका, एक नीचे टंकी रखिए। नीचे टंकी रखेंगे तो सरकार के पास बड़का मोटर हलेली इतना मोटा, जो टंकिया नहीं होता है, तो वो मोटर है, तो सरकार के पास ज्यादा पैसा है। अब बड़ा उतना ड्रिल किया है, तो करोड़ों रुपया लगा है ड्रिलिंग में ही, तो सब आदमी तो नहीं करा सकता है। सरकार एक जगह ड्रिल करके पानी रख लिया है, अब फिर वो सप्लाई कर देगा आपके नीचे वाला टंकिया में। तो आपका नीचवा हौज बना के रखिए, उसमें टंकी कर लीजिए। अब मोटर लगाइए उसमें, नीचे वाला टंकिया में मोटर लगाइए और उससे ऊपर भेजिए अपने, ताकि छत पे पानी टंकी रखने के कारण बस ये कि प्रेशर मेंटेन रहे। प्रेशर क्या रहे? मेंटेन। लेकिन भैया आपके यहाँ वाटर लेवल 1500 फीट अंदर है, आपका मोटर ही नहीं जाएगा वहां पे, उसके लिए हैवी चाहिए कमर्शियल, जो तो गवर्नमेंट लगा के रखी है। 10 20 मोहल्ले का एक ठो जगह लगा दिए टंकी, वहां से सप्लाई करती है। तो अपने हौज में भर लीजिए और वहां से क्या करिए? ऊपर भेजिए। धुआं भी दिमाग लगाया सर। एक मशीन आती है बूस्टर, बूस्टर लगा दीजिएगा ना, तो आपके पानी जो आपके यहाँ सप्लाई आ रहा है टोटी का पानी, अगर वो धीमा आ रहा है उसमें बूस्टर लगा देंगे, खींच लेगा खूब जोर से। लेकिन आगे मोहल्ला वाला का धीमा कर देगा, तो वो में बूस्टर लगा देता है। ये से पूरा भर लेंगे हम। सब अलग अलग लेवल के हैं लोग, हम ओवरऑल तो हम लोग इंडिया में ही रहते हैं ना। वहाँ पानी ये अगर लगा के खींच लेगा। तो बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पानी की दिक्कत है। अब अपने यहाँ पानी का कोई दिक्कत है? साउथ बिहार में दिक्कत है, गया साइड में, वहां पे बहुत दिक्कत। सारा पानी उन्हीं को ले आके उधर लगा देना चाहिए, लेकिन नहीं कर पाएंगे लोग। उसके कई रीजन है। देखिए, एक ऐसा पब्लिक, जैसे आपके घर में 20 गो छोट लड़का रहे सब, एकदम 2 3 साल 5 साल 6, माने 10 साल के नीचे वाला, 10 साल के नीचे वाला आपके यहाँ कितना लड़का रहे सब? 20 गो। सपोज कीजिए 20 गो लड़का है, अब आप उसके बीच में कोई डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। खाली ओकनी के खाए पिए के चाहिए, है चाचा कुरकुरे, बुआ मिठाई, आइसक्रीम, जाल, चाउमीन, बर्गर, ओकरा कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहिएगा तुम्हारे लिए स्टडी टेबल बना दे ना, हमको तो समोसा खाएंगे यहाँ पे। तुम्हारे लिए हम यहाँ पे बढ़िया कुर्सी दे दे, पढ़ाई करोगे? नहीं, हमको समोसा खाना है, जलेबी खाएंगे। तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है? उनके खाने पीने में। अब सोचो ध्यान से, हम जिस राज्य में रह रहे हैं लोग, पैसा जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जाना चाहिए बढ़िया हेल्थ सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए। हाँ, हमारा भात चाहिए, हमारा चावल चाहिए, हमारा डेली का 5 रुपया चाहिए, उसना चावल चाहिए, हमारा बाथरूम चाहिए, हो गया काम खत्म। बस उसी का तो बड़ा रूप है। समझ में गया? खत्म कहानी। तो पब्लिक जिस तरह की है उस तरह का समझिएगा ना आप। देखो, महिला किसी को गरिया रही थी कि हमारा बाल्टी ना मिले लो, ये तारा वोट मांगे। हाँ, पता नहीं। बहुत पहले किसी ने बताया इसे, और गरिया रही थी उसको कि हमारा बाल्टी ना दे लो, तारा को वोट ना दे। मतलब यार, तुम ऐसे लोग के सामने तुम जाके किस चीज की बात करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर की? कभी नहीं। इसीलिए पढ़ा लिखा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। यही चल रही क्या फंस गए भाई यहाँ पे, उसको पैसा चाहिए, दारू चाहिए, समझे कि नहीं समझे? इसलिए वहां फंस जाता है। आप पढ़े लिखे लोग हैं,
समझ में आएगी नहीं आ गया? आपके बीच में हम अगर बढ़िया काम करेंगे तो आप अप्रिसिएट करेंगे। अगर हम आपको, जैसे सपोज कीजिए हम आपको ना एक कहते हैं कि भोजन कराते हैं, तो ऐसे अमूमन समझो कि एक आदमी के भोजन का कम से कम खर्च आएगा, जो जिस लेवल का हम लोग कराते हैं वो 300 रुपये आएगा। हम लोग का तो वो अलग लेवल का। तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा तो हमेशा कराते रहते हैं, रिजल्ट लेके आओ, देखो यहाँ भोजन नहीं हो तब कहना। ऐसे मुंह उठा के चलोगे क्या कि नहीं, कभी बंद नहीं होता है यहाँ पे। तुम्हें पता है ये पहला कोचिंग है जिसका अपना चलता पूरा पूरा मेस, वो है क्या नाम है, तो कुक लोग होते हैं ना, 11-12 गो हैं लोग खाना बनाने वाले। तो हमेशा ही सब चलते रहेगा, नहीं तो देखना ना एक्सपीरियंस होता है उतना, हजारों 10-10, 12 हजार लड़की सबका खाना रक्षाबंधन में बनता है, कोई ठंडा नहीं रहता होगा, सब एकदम व्यवस्था बढ़िया से। अब ऐसे समझो, बस इन जनरल बताते हैं, सपोज कीजिए कि 100 रुपये एक बच्चे पे आया खाना, हम आपको कहें कि मिठाई दे देते हैं, तो एक एक मिठाई तो देंगे नहीं, आधा के लिए भी अगर लड्डू भी दे तो हम 100 रुपये का मिठाई। अब सुबह से शाम तक 50,000 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, और हम कहते हैं कि 100 रुपये की मिठाई दे देते हैं। एक बच्चे को कितने की मिठाई, 100 रुपये की। जीरो गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बताओ कितना हो गया, 50 लाख। कितना हो गया, 50 लाख रुपया गया, तुम लोग को 4 गो लड्डू मिलेगा, एक और पौवा क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा। तो इसमें आप ही लोग कहेंगे ऐसा छोड़िए लड्डू ठीक बात नहीं है, आप 50 लाख का कोई काम कर दीजिए। हम क्या करेंगे, वो 50 लाख का आपके लिए हो सके तो लाइब्रेरी बना दे, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। हम कुछ और बना सकते हैं, बट आप इसका जवाब खुद देंगे, और आप कहेंगे कि सर बहुत अच्छा काम किए, तो खा पी के खत्म कर देते हो तो क्या मिलता। लेकिन लाइब्रेरी बना दिए, हम पढ़ेंगे, हमारे आने वाले जो पिछले जनरेशन है, जो जूनियर बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, या इस 50 लाख काम कर देंगे कि अस्पताल में कोई सामान रख देते, समझ आ गया कि नहीं गया, मशीन ले आके रख देते, आप अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं। लेकिन गांव में जाओगे, कहेगा 50 लाख आइल दुका बनवा दिल लाइब्रेरी, 100-100 रुपये बांट दी, 100-100 रुपये बांट दी, उसको गरिया के क्या कर देगा सर, भगा होगा कि नाच देगा सर यहाँ पर, समझे। तो ट्रेन के जनरल डिब्बा की जिनकी सोच होती है, उनके पास आप अंग्रेजी अखबार नहीं दे सकते, उनको झालमुरी खिलाइए, पापड़ खिलाइए, समोसा समोसा चाय गरम पानी, उतने में खुश रहो, उसीलिए खुशे हो। वो जानते हैं। और आप थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में रहेंगे ना, वियतनाम से बना, अगर तुम डिसिप्लिन में हो तो तुमको बेइज्जत कर देंगे सर, और तुम थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगोगे। अब वही नेता जाएगा फाट गमछा ऐसे लगा के कुर्ता, तब सब ठीक है, हाँ अब कहेगा ई ना बकलवा अपने ग्रुप का है। तो आप सुधारने, पब्लिक को कोई नहीं सुधारता, ये तो समझ में आ गया। हम किस पे रहते हैं, क्रस्ट, क्रस्ट पे, क्रस्ट के ऊपर महाद्वीप है, क्रस्ट के ऊपर महासागर है, और नीचे में वाटर पैच है, जहां पानी नहीं है वहां कुछ ना कुछ मिनरल्स है, क्या है, मिनरल है। हो सकता है पानी निकालने गए यहाँ तांबा मिल गया, पानी निकालने गया तांबा मिल गया, कैसे पता, वो ड्रिल करने गया, निकाला तो देखा कि इसमें क्या निकल रहा है, तो हो गया तांबा। अब तांबा निकल गया, बस यहाँ का सरकार जमीन खाली करा देगी। अब इसके ऊपर मान के चलिए कि पेड़ लगा होगा, जंगल होगा यहाँ पे, यहाँ तो कोई ना कोई तो बसा होगा ना जी, ऊपरा तो कोई गांव शहर बसा होगा। अब यहाँ तांबा निकल गया, अब इसमें जंगल है, अब बस हो गया काम खत्म। अब सरकार आएगी, जमीन लिखा लेगी, सरकार के पास पैसा कहाँ से आया, आप लोग के टैक्स का पैसा, और उसके बाद से किसी कंपनी को पकड़ेगी, सुनो तांबा चाहिए, 1 रुपया पैसा दो, 1 रुपया में तांबा दे दी, वो आएगा तो ऊपर का पूरा पेड़ वे कटवा देगा। इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, ये भैया जो पेड़वा काट रहे हो हमको दे दो, हम लगवा देते हैं। काहे काट रहा है, 10 लाख हमरा लगाना है, तू दे ही दे हमको, हम अपन 10 लाख लगाएंगे, 10 लाख हमरा दे दे, काट के तुम फेंक का रहा है, दे हम लगा देते हैं। तो क्या लॉजिक देगा सब, पेड़वा उखाड़ेंगे तो सूख जाएगा, तो मन करता है झनाक दे मारे एकदम उलट जाए, तो थोड़ा किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है, ई आदमी का किडनी निकाल के उसमें ट्रांसप्लांट हो, थोड़ा पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है, हिजा से हो जा कहीं का, बारे बैल बाह, किडनी ट्रांसप्लांट हो जाता है कि नहीं,
कहाँ का कहाँ हो जाता। रात में अभी अपने यहाँ ऑपरेशन हो रहा है एक आदमी का, उसका हड्डी एक जगह से यहाँ टूट गया, तो हड्डी टूटा तो चूर हो गया, कम पड़ गया, तो एक जगह दूसरे जगह से हड्डियां काट के लाए लोग एक्स्ट्रा, अब यहाँ ले आके साट दिए। क्या ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता, हार्ट ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, एक आदमी का हृदय निकाल के दूसरे आदमी, लीवर ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट हो जा रहा है, लेकिन बबुआ से पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है। वाह, का तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। सीधे कहो ना, तुमको देश से कोई मतलब नहीं, पैसे से मतलब। काटेगा क्यों, उसकी मशीन आती है, जैसे जेसीबी देखे हो ना, वैसे एक क्रेन आता है, साइड में से हुक होता है उसको, बेलचा देखे हो, इसे बेलचा उसका होता है 6-6 फुट का बेलचा, 10 गो लगल रहता है, चारों ओर से लगाया और उठा लिया पेड़ को, अब पहले से आप खोद के रखे हैं किसी जगह पे, वहां ले जाके रख दिया, खत्म। सब कितना बड़ा पीपल उठा के लगा देंगे यहाँ। अरे बबुआ घर घसका दिया जा रहा है, आपका यहाँ घर है ना, घसका के होने कर दे रहा है सब, तरह से पेड़ नहीं घसक रहा है, जिससे नहीं घसक रहा है बस उसके कहो, बस बस एक बार छूट दे दो, फिर देखो 5 मिनट में कैसे ना घसक गया तो कहना है, पेड़ ना घसक रहा है। लोगों सोचते भी नहीं, अच्छा पेड़ काट रहा, काहे काट रहा है रे छोटा कहीं का, घसका दे उसको। पेड़ ऐसा चीज है जो बिल्डिंग बन जाता है 1 साल में, पेड़ लगेगा 20 साल में। पेड़ का एक सिंपल सा है, आप लगाएंगे आपके बाद वाला जनरेशन उपयोग करेगा, तुरंत थोड़े हो जाएगा। तो काट के रद्द कर दिया कूला क्रस्ट के ऊपर से। अगर पेड़ काट देंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही से नहीं होगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा। तो इसी क्रस्ट में क्या पाए जाएंगे, खनिज, सोना, तांबा, कोयला। जैसे यहाँ पे मान के चलिए कोई जंगल है, क्या है, जंगल, और यहाँ अचानक से भूकंप आया, अचानक से ज्वालामुखी फटा या भूकंप आया, यहाँ दरार पड़ गया, ये पूरा पेड़ गिर गया, इसमें पूरा पेड़ इसमें चला गया, इसके ऊपर फिर आने वाले समय में धूल गर्दा आ गया, ढक दिया इसको, अब वो अंदर रह गया, और धीरे 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 30-40 हजार साल बाद वो कोयला, पेट्रोलियम, गैस, हीरा या किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्यादा चांसेज है कोयला में कन्वर्ट होगा, ऊपरी पार्ट कोयला में कन्वर्ट होगा, जिसपे कम प्रेशर लगता है कोयला में, जो नीचे वाला है जिसमें ज्यादा प्रेशर लगता है वो किसमें बदल जाता है, ऑयल में। किसमें बदलता है, ऑयल में। तो ऑयल वगैरह में बदलेगा। तो ज्यादातर देखना जितना ऑयल वगैरह है ये रेगिस्तान में निकल रहा है, इसका मतलब सदियों साल पहले वो रेगिस्तान नहीं, हरा भरा मैदान हुआ होगा, और कोई ना कोई प्राकृतिक आपदा आई होगी जब मानव अपने अस्तित्व में नहीं था, तो वहां का पूरा जो हरियाली होगा होगा धंस गया होगा, और उसके ऊपर रेत आ गई होगी। हम लोग आज आए हैं इस पृथ्वी पे रहने के लिए, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ है, इसलिए देखिएगा जितना उटपटांग जगह मिलेगा ना वहाँ पेट्रोलियम ज्यादा मिलेगा, और पेट्रोलियम की सीधी सी पहचान वहीं मिलेगा जहाँ या तो कोई पेड़ पौधे मिले थे या जीव जंतु बहुत ज्यादा मिले, जैसे अभी उल्का पिंड आया हम लोग के ऊपर गिरे धनाक से, हम लोग धंस जाए, समझे। तो कई हजार साल बाद हम लोग क्या बन के निकलेंगे, पेट्रोलियम बन के निकलेंगे, हीरा बन के निकलेंगे, बारे करियठा। पेट्रोलियम बन के नहीं निकलेंगे बाबू, हीरा बन के निकले। ब्लैक डायमंड, आगे बढ़िया, हीरा बन के निकल रहा, देख रहे हो। आगे बढ़े, तो ये सब समझ में आ गया। क्रस्ट, जितने खनिज होते हैं सब कहाँ रहेंगे, क्रस्ट। अब इसमें आप दो ही तरह से इसे निकाल सकते हैं, या तो खोल माइनिंग करके निकालिए, या तो ज्वालामुखी का इंतजार कीजिए, ब्लास्ट होगा तो बाहर निकलेगा। तो ब्लास्ट कब होगा कब नहीं होगा इस पर डिपेंड नहीं हो सकता है, तो माइनिंग करता है, माइनिंग करके खोद के निकालिए। अब माइनिंग करके लिए अब पाइप से जाएंगे तो सीधे ड्रिल करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं, तो ट्रक वगैरह को ले जाने के लिए लंबे दूर में इसे माइनिंग करना पड़ेगा, पूरा एरिया काटते काटते नीचे उतरते जाइए, नीचे उतरते उतरते फिर खोखला कीजिए। फिल्म देखे थे ना KGF, किस चीज की माइन थी, सोने की खदान थी,
कोलार गोल्ड फील्ड, KGF, कुछ KGF, समझ में गया। उसमें ना एक भालू टाइप का हीरो रहता है पूरा, रॉकी भैया। हाँ, रॉकी फिल्म में ना इतना खराब दिखाता है लड़की सबका जीवन में। देखो, गौर करके देखना, हर फिल्म में दिखाएगा लड़कियां पहले खूब नखड़ा करेगी, घुसियाएगी, फिर ओकरे से फंस जाएगी। ये बात सामाजिक जीवन में लड़कियों के लिए इतना टेंशन का चीज हो जाता है। तो जितना मन चला लड़का है ना, इसको लगता है कि अगर लड़की डांट रही है तो फिल्म देखा है तो शुरू में सबको डांटती है, रॉकी भैया को भी डांटी थी, फंसेगी इसे से। लेकिन महिला लोग को इतना दूर तक तो बुझा नहीं रहा है। आखिर हर फिल्म में इसे काय दिखाता। देवसेना पहले उसको खूब कोनो वैल्यू नहीं देती थी, बाद में ओकरे से फंस गई। फिर तमन्ना भाटिया देवसेना द्वितीय से इससे फंस गई, बाहुबली द्वितीय से। अवंतिका बनी रहती है, ओका मार भाला लेके घोंपले फिरती है, मार देंगे तोरा ऐसे, बाद में ओकरे से फंस जाती है यार। तो ये फिल्मों ने इतना निगेटिव इम्पैक्ट डाला है कि आज कोई मन चला लड़का किसी लड़की को बोलता है, उसको डांटेगी तो कहेगा "हाँ, पहले तो डरबे करती है"। तुम लोग को बुझाता है ये सब चीज? नहीं बुझाता। फिल्मों ने बर्बाद कर दिया ये सब चीजों को, नहीं बुझाता है। और मैं देखोगे ना, वो पंखा चलाना रहता तो हेलीकॉप्टर बुला देता है। इतना घटियापन काम है। ओकरा गर्मी लगता है तो कहती है गर्मी लग रहा है, तो क्या बुला लेता है, हेलीकॉप्टर। अब वो फिल्म देख के अब अपने वाला से खोजेंगे, गर्मी लग रहा है। वो बेचारा के लगे लकड़ी के बेना है। हमार किस्मत है चौपर। अब हम लोग ये समझ में आ गया, जितने माइंस है किस पे है, क्रस्ट। जितने खदान है क्रस्ट, कोयला क्रस्ट, हीरा क्रस्ट, तांबा पेट्रोलियम, सब चीज क्रस्ट पे। महासागर, वाटर पैच, सब का है। अब पूरे पृथ्वी के आयतन का क्रस्ट कितना परसेंट? हाँ, 1%, ओनली 1%। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी तो हम लोग उस 1% का भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किए हैं। समझ में आ गया? अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा रेयर अर्थ, अरे वो गिर जाएगी जी, गिर जाएगी वो। तबीयत खराब है कि वो दौड़ रही है, छोड़ दो, देखना है इसको, एकदम बेचारी। दौड़ क्या रही थी जी? उसको क्लास में भेज दिया करो इसको। अब चलो, अब कल ही पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।